कल तक मुझे लगता था कैंसर बस एक डिसीज़ है। आज जब मैंने इसके पीछे की सच्चाई पढ़ी तो मैं लिटरली शॉक हो गया। और शायद आज के बाद आप भी हो जाओगे, क्योंकि कैंसर किसी को अचानक नहीं होता, वो हमें सालों तक सिग्नल देता रहता है, बस हम इग्नोर कर देते हैं। आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मैंने सुना, पढ़ा, रिसर्च किया। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, कैंसर समझना ज़रूरी क्यों है। कैंसर स्कैरी इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है वो एक दिन अचानक हो जाता है, लेकिन ट्रुथ अलग है। कैंसर तब होता है जब बॉडी थक चुकी होती है, टूट चुकी होती है और हम उसको टाइम नहीं देते। डॉक्टर्स के हिसाब से कैंसर के आधे केसेस लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से होते हैं। मतलब तुम और मैं अगर थोड़ी सी लाइफ सही जिए तो हम कैंसर को अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं। इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि हम उससे बच भी सकें और डर भी ना लगे। पॉइंट नंबर 2, कैंसर के अर्ली सिम्टम्स। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ इग्नोर कर देते हैं। वेट कम होना बिना रीज़न के, थकान जो सोने से भी ना जाए, कहीं भी कोई लंप, सूजन, बाउंस जो जल्दी से ना भरे, कफ या आवाज़ बदलना, स्किन का कलर या शेप चेंज होना। बॉडी अगर बार बार कुछ सिग्नल दे रही है, उसके आंसर कल देख लूँगा मत बोलो। पॉइंट नंबर 3, कैंसर कितने टाइप्स का होता है। कैंसर बस एक नहीं होता, बॉडी के हर पार्ट का अलग टाइप होता है। खून का, स्किन का, इंटेस्टाइन का, ब्रेन का, हर एक का कोज अलग, ट्रीटमेंट अलग। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कैंसर एक वर्ड नहीं, एक होल सिस्टम है जिसे समझना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, कौन कौन सी जांच होती है। देखो, कैंसर चेकअप कोई हैवी साइंस नहीं है, बस कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं। CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, CA-125, CA, ये सब बॉडी की कहानी बता देते हैं। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट एबनॉर्मल आए, डॉक्टर टाइम से डिटेक्ट कर लेता है और टाइम से डिटेक्ट हुआ कैंसर हाफ डिफीटेड होता है। पॉइंट नंबर 5, कैंसर ही कैंसर का इलाज है। ये मैंने सुना था डॉक्टर तरंग सर से। C stands for cut alcohol and smoking. A stands for active lifestyle and stands for nutrition rich food. C stands for check up regularly. E stands for exposure to sunlight and R stands for rest well. हम सब जानते हैं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पर फॉलो तब करते हैं जब लाइफ हमें जोर से हिला देती है। आज से पहले ही स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 6, कैंसर स्टेजेस। पहला स्टेज कैंसर अपनी जगह तक लिमिटेड होता है। दूसरा स्टेज थोड़ा स्प्रेड होता है। तीसरा बॉडी के और पार्ट्स में फैलता है एंड चौथा पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। पहले स्टेज में मिल जाए तो मुश्किल कम होती है, लेट मिलता है तो टफ हो जाता है। बस इसीलिए चेकअप ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 7, इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। बहुत लोग सुनते हैं पर समझते नहीं। डॉक्टर्स तुम्हारी बॉडी के शोल्डर्स, इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ताकि वो कैंसर को पहचान कर खुद लड़ सकें। ये आजकल बहुत लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट बन चुका है। पॉइंट नंबर 8, लो इम्यूनिटी के साइन। अगर तुम बार बार बीमार पड़ते हो, रात को सोने में दिक्कत होती है, पेट खराब रहता है, स्किन डल हो रही है या एनर्जी लो फील होती है, तो ये कैंसर का साइन नहीं, लेकिन ये वो वार्निंग है जिससे कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। बॉडी वीक हो जाए तो डिसीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि डेली रूटीन में कैंसर के रियल कॉजेज़ है। पॉइंट नंबर 1, टबैको। नंबर 1 कॉज, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला। सिर्फ लंग कैंसर नहीं, माउथ, थ्रोट, फूड पाइप, ब्लैडर तक फैल सकता है। फैक्ट इज दैट दुनिया भर के 30% कैंसर्स का डायरेक्ट लिंक टबैको से है। सेकंड, जंक फूड प्लस ओबेसिटी। ज़्यादा ऑयल, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, इंस्टेंट फूड, इन सब से भी कैंसर हो सकता है। एंड फैक्ट इज दैट मोटापा, ओबेसिटी से ब्रेस्ट, क्लोन, लीवर, पैनक्रीज कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं। एंड रीज़न ये होता है ये सब बढ़ने के कि बॉडी में इन्फ्लामेशन और हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। थर्ड, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज। प्लास्टिक डब्बे में गर्म खाना, बोतल को धूप में रखना, इन सब से भी कैंसर हो सकता है। फैक्ट इज दैट प्लास्टिक से BPA एंड केमिकल्स निकलते हैं जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स का रिस्क बढ़ाते हैं। फोर्थ, पोल्यूशन एंड स्मोक। ट्रैफिक स्मोक, फैक्ट्री एरिया, चूल्हा, धुआं, इन सब से भी कैंसर हो सकता है। फैक्ट इज दैट एयर पोल्यूशन इक्वल्स लंग कैंसर का बड़ा रिस्क, चाहे तुम स्मोक करो या ना करो। फिफ्थ,
सन एक्सपोजर, सनलाइट का एक शॉर्ट ट्रूथ है कि सुबह 7 से 11 बजे की जो धूप होती है वो 15 से 25 मिनट अगर तुम ले लेते हो बिना सनस्क्रीन के तो आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। एंड मैंने आपको टाइमिंग का इसलिए बताया बिकॉज दोपहर की धूप में यूवी रेज स्ट्रॉन्ग, स्किन डैमेज प्लस स्किन कैंसर रिस्क हो सकता है। एक लाइन हमेशा याद रखना, सुबह की धूप दवा है, दोपहर की धूप नुकसान। 6th, फैमिली हिस्ट्री, जीन्स। अगर माँ बाप सिबलिंग को कैंसर रहा है तो ये फैक्ट है कि जीन्स रिस्क बढ़ते हैं, लेकिन कैंसर गारंटी नहीं करते। लाइफस्टाइल सही हो तो रिस्क कम हो जाता है। 7th, अल्कोहल, डेली या हैवी। रेगुलर ड्रिंकिंग से भी कैंसर हो सकता है या हैवी ड्रिंकिंग से। फैक्ट इज़ दैट अल्कोहल से लीवर, माउथ, थ्रोट, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है और टबैको प्लस अल्कोहल इक्वल्स डबल डेंजर। 8th, पुअर स्लीप एंड नाइट रूटीन, रात को जगना, मोबाइल लेट नाइट, इरेगुलर स्लीप, इससे भी कैंसर हो सकता है। फैक्ट इज़ दैट मेलेटोनिन हार्मोन कम होता है जो कैंसर सेल्स को कंट्रोल करता है। 9th, केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स का ओवर यूज़, हर्ष हेयर डाई, स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट्स, पेस्टिसाइड्स बिना प्रोटेक्शन, इनसे भी कैंसर हो सकता है। एंड पॉइंट इज़ दैट लॉन्ग टर्म केमिकल एक्सपोजर से कैंसर का रिस्क होता है, स्पेशली स्किन एंड ब्लड कैंसर। 10th, क्रोनिक इन्फेक्शन जो कि इग्नोर की हुई है, HPV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, H पाइलोरी, ये सब इन्फेक्शंस हैं, इनसे भी कैंसर रिस्क बढ़ता है। एंड फैक्ट इज़ दैट इन्फेक्शंस भी कैंसर कोज कर सकती है, जैसे सर्विकल एंड लीवर कैंसर। एविडेंस के हिसाब से क्रोनिक लोनलीनेस का हेल्थ इम्पैक्ट स्मोकिंग तकरीबन 15 सिगरेट्स पर डे जितना हार्मफुल माना गया है। ये फाइंडिंग डॉक्टर जुलियने होल्ट लंस्टेड का मेटा एनालिसिस एंड US सर्जन जनरल के रिपोर्ट्स में दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोनलीनेस डायरेक्ट कैंसर कोज करती है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क को बढ़ा देती है। 11th, बर्न्ड फूड, ब्लैक चार, यस, जला हुआ मीट या रोटी के काले टुकड़े में कार्सिनोजेंस होते हैं। फैक्ट इज दैट रेगुलर इंटेक से स्टोमक एंड क्लोन कैंसर रिस्क बढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट रियल फैक्ट ये है कि कैंसर एक दिन में नहीं होता, कैंसर सालों की गलतियों का रिजल्ट होता है। गलत लाइफस्टाइल इक्वल्स रिस्क बढ़ता है, सही लाइफस्टाइल इक्वल्स रिस्क कम हो जाता है। कैंसर एक पनिशमेंट नहीं, कैंसर एक मैसेज होता है कि तुमने बहुत साल तक मुझे इग्नोर किया। तुम्हारे अंदर बॉडी का एक सिस्टम है जो रोज़ तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारे लिए लड़ता है, बस वो तुमसे एक ही चीज़ मांगता है, थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा लव, थोड़ा सा रिस्पेक्ट। अगर आज के वीडियो का एक पॉइंट भी तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दे तो समझ लेना तुमने कैंसर को नहीं, कैंसर की सोच को हराया। दिस इज़ द पुस्तकवर्स। यहाँ हम एंटरटेन नहीं करते, हम ट्रूथ बताते हैं, फैक्ट बताते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर लर्निंग्स।